25-25 साल से डेली वेजेस हमारे एम्प्लॉय में हैं। अगर उनको किसी किस्म का निकालना है तो उनको पैकेज दे दें। गवर्नमेंट को ये बस यही है कि बस महकमे ख़त्म कर दें। क्या हमारी रोटी जो है यही शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल हो गई है। पहले कोई बातचीत नहीं हुई कि करप्शन हो रही है इदारे में। पता नहीं इनको कौन कहता है कि करप्शन इधर से हो गई है। ये कहते हैं गरीब खत्म कर देने, बाकी कर देने हैं। कैसे पॉसिबल है 45 अरब रुपए की सेल करके हम खसारे में हैं? ये कैसे पॉसिबल है? 15-17 साल से काम कर रहा है, 37,000 उसकी सैलरी है, उसको आप बोल दें जाओ तो उसने मरना ही है बेचारे ने, और क्या करेगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। और इस वक्त मैं मौजूद हूं स्कीम मोड़ पर और यहां पर यूटिलिटी स्टोर जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। इनके क्या मसाइल हैं या यूटिलिटी स्टोर में करप्शन हो रही है, यूटिलिटी स्टोर को बंद किया जा रहा है, इस सारे हवाले से ये मुलाजमीन क्या कहते हैं ये इन्हीं से जानते हैं कि इनका मुद्दा असल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एहतजाज कर रहे हैं, खैरियत है जी, हमारे जो डेली वेजेस हैं जिनकी सैलरी 37,000 पर मंथ है, तो वो उनको बिला लेटर बिना इंफॉर्मेशन उनको ये हफ्ते वाले दिन इन्होंने ये तकरीबन आल पाकिस्तान में तकरीबन 3200 मुलाजम है जिनको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। टर्मिनेट कर दिया, सीधा टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट किया, नोटिफिकेशन नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, क्योंकि जो एक घर किसी का खाली कराना हो तो उसको भी 1 मंथ नोटिस। तो ये सरकारी महकमा है, ये सरकारी मुलाजम है, इनको भी 1 मंथ नोटिस होना चाहिए। एकदम से कितने सारे घर हैं जिनके चूल्हे चल रहे हैं? ये 3200 खानदान के चूल्हे बंद किए उन्होंने। तो ये हमें किसी से सैलरी भी नहीं लेते, हम गवर्नमेंट के ऊपर बोझ भी नहीं है बिल्कुल, तो उसके बावजूद उन्होंने ये इतने 3200 खानदान है जो गरीब से गरीब है। मुझे आप डिटेल बताएं कि ये यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं ये अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, यानी कि खुद ही इनका सामान वगैरह जो है या गवर्नमेंट सैलरीज प्रोवाइड करती है? थोड़ी डिटेल बता दें। ये जो हम सेल करते हैं ना, उससे हमने अपनी सैलरी डोनेट करते हैं, उससे सारा हमारा सिस्टम पूरा जो स्टोर्स के रेंट देते हैं, जो भी गाड़ियों के व्हीकल के खर्चे हैं, जो भी है हमारे जितने भी एक्सपेंसिव हैं पूरे महकमे के, हमारे सारे उधर ये हमारी सेल से चलते हैं। पहले से ही सारा कुछ प्राइवेट तर्ज पे हो रहा था, सिर्फ सरकारी स्लिप ऊपर थी, नंबर प्लेट? हाँ जी, ये 51% है जो वो गवर्नमेंट का, 49% प्राइवेट है। हाँ जी, तो वो इस वजह से हम सारा जो सैलरी वगैरह है जो सब कुछ है वो हम खुद अपना कमाई करके तो हम खुद लेते हैं। क्या वजह नजर आती है? उल्टा हमने ये पिछले 10-12 साल में 129 अरब तकरीबन टैक्स दिया गवर्नमेंट को। हमने 129 अरब रुपया हमने गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाया यूटिलिटी स्टोर माल का, यूटिलिटी स्टोर ने। तो ये जो सब्सिडी देते हैं ना, वो सब्सिडी के वो उतनी सब्सिडी नहीं होती जितना हम उनको टैक्स रिटर्न कर देते हैं। तो ये गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, और इससे आगे जो कंट्रक्शन है ये उनकी बारी है, ये अब ये रुकेंगे नहीं इधर। ये जो हमारे आल पाकिस्तान में बिल्डिंग्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अब हमें नहीं समझ आ रही कि ये क्या कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस शो नहीं हो रहा। ये देखेंगे ये जो गवर्नमेंट हर साल सैलरी बढ़ाती है एम्प्लॉइज़ की, आल पाकिस्तान बढ़ाती है, हर महकमे की बढ़ती है। हमें 4 साल हो गए हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। क्या नहीं, क्या हमारे लिए, क्या हमारे लिए महंगाई नहीं हुई? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं स्कूलों में पढ़ रहे? क्या हमारे काम नहीं दूसरे हो रहे जो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे नहीं कर रहे? तो 4 साल से हम वो पिछली तनख्वाह। आपका मुतालबा क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो 3200 बंदा इन्होंने निकाला है वो रीस्टेट कर दे, जो चूल्हे बंद किए हैं वो उनको दोबारा ऑन कर दें बस। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप भी मुलाजिम हैं? जी, मैं भी मुलाजिम ही हूँ यहाँ पर। कितने अरसे से मुलाजिम? मैं 2007 का मुलाजिम हूँ यहाँ पर। 2007 के? जी। तो क्या कहना चाहिए? आज एहतजाज कर रहे हैं आप लोग, आपको लगता है कि सबसे पहले तो इस एहतजाज से सुनवाई हो जाएगी या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा? देखें जी, मिलना तो चाहिए। बेसिकली बात ये है कि हमें ये लगता है कि हम लोग इंसान है ही नहीं, ठीक है, हमारे बीवी बच्चे है ही नहीं यहाँ पर, हम लोग तो अकेले ही दुनिया में आए हैं, अकेले ही दुनिया से चले जाएंगे, ठीक है।
गवर्नमेंट को ये बस यही है कि बस महकमे ख़त्म कर दें, नौकरियां ख़त्म कर दें, अगर कोई मरता है तो मरने दें। यहाँ पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता सिर्फ अपनी तनख्वाहों से। असम्बलियों में 300% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ठीक है, वो इनका हक था, ठीक है। तो हमारा हक किधर है फिर? आपकी कितनी सैलरी थी? मेरी 38,000 रुपये सैलरी है, 38। ठीक है। और आपको एक नोटिस मिलने पे आपके घर का चूल्हा बंद हो? बिल्कुल जी। कोई और सोर्स? मेरे 4 बच्चे हैं, वालिद है, वालिदा है, और भाई कोई नहीं है, बहन कोई नहीं है, तो मैं तो अकेला हूँ घर का, ठीक है। अगर ये निकालते हैं तो लाजमी बात है 4 बच्चे, बीवी और वालिद साहब वो क्या करेंगे यहाँ पर इस स्टेज और पर? बहुत सारे और लोग हैं जो कि अकेले हैं। आप भी मुलाजिम हैं? जी जी कितने अरसे से? मैडम मैं हूँ पिछले 15 साल से। 15 साल। कितनी सैलरी ले रहे थे? मैं ले रहा हूँ 40,000। तो ये जो नोटिफिकेशन आया ये तमाम के लिए आया? मैडम ये बड़ा इन्होंने बुरा किया है। 3,3200 लोग हैं जिनका मतलब कि एकदम उनका मतलब कि पट्ठा बह गया है, जिसके बेचारे किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, और आपने बगैर नोटिस उनको फारग कर दिया, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना। अब ये पाकिस्तान लेवल पे हमारा एहतजाज हो रहा है, और जिन बंदों को आपने अचानक फ़र्क कर दिया है, तो अगर आप सोचेंगे, अगर आप हों इस जगह पे, तो आप क्या सोचेंगे? हर बंदा परेशान है, और इसी मामले में हमारा एक बंदा भी शहीद हो गया है उधर हमारे कोटे की तरफ। तो ये गवर्नमेंट का कोई अच्छा फैसला नहीं है। ये हमारा एहतजाज इस बात को साबित करता है कि ये बुरा फैसला है, इसको वापस लिया जाए। बिल्कुल जी, तरीक़ेकार गलत है, आपको प्रॉपर पहले नोटिस देना चाहिए था। आप यहीं पे मुलाजिम हैं? जी जी मुलाजिम। कितने अरसे से? मैं 17 साल से। 17 साल से, यानी कि आप लोग जितने भी हो एक उम्र गुजारी है आप लोगों ने इस महकमे की? जी जी, हमने अपनी जो जवानी है वो इस इदारे को दे दी है, अब हम बुढ़ापे की तरफ हैं। और इदारे ने आपको कुछ नहीं दिया? इदारे ने हमें कुछ नहीं दिया। 17 साल से मैं मुलाजिम हूँ, 40,000 मेरी सैलरी है, और मेरी गवर्नमेंट से एक ही है अपील, तेरे महलों की तकमील हमारे खून पसीने से है, फिर भी है अमीर शहर तुझे तकलीफ़ हमारे जीने से है। क्या हमारी रोटी जो है यही शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल हो गई है? ये जो इतने लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, 40,000 मेरी सैलरी है। आप देखें 2600 मुलाजम है कॉन्ट्रैक्ट पे, 3,200 मुलाजम है डेली वेजेस, वो ले रहे हैं 37,000। 37,000 में 3200 मुलाजम काम कर रहा है, और उनका जो बजट है वो बनता है 12 करोड़ रुपया। इनके देखें ये जो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, ये एक आदमी 12-12 करोड़ का चुना लगा रहा है। अभी 200% सैलरी बढ़ाई है अपनी, हमें जो है 12 करोड़ इनके बोझ है। इदारा बंद कर दो। ये आपका इदारा सारा अंडर किसके आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के वफाक के अंदर है। तो आप लोगों से पहले कोई बातचीत नहीं हुई कि करप्शन हो रही है, इदारे में कंट्रोल करने की कोशिश करो, या एकदम से ये? हाँ, करप्शन बहाना है, वैसे ही अदारा बंद करना है। मेरी नौकरी 1 जनवरी 1990 से है। इसके दौरान जब भी नून लीग की हुकूमत आई, इसको यूटिलिटी स्टोर से तकलीफ़ हुई। अल्लाह जाने हमने इनका क्या बिगाड़ा है। जितनी गवर्नमेंट से एमडी ये लगाते हैं, हर चीज़ ये लगाते हैं, तो करप्शन है, तो करप्शन इस अदारे में है नहीं। पता नहीं इनको कौन कहता है कि करप्शन इधर से हो गई है। तो ये हमें सिर्फ बदनाम करके ना, और शायद IMF का इनके ऊपर प्रेशर है, और उसकी वजह से ये ना बंदों को निकालते जा रहे हैं और मुख्तलिफ महकमे बंद करते जा रहे हैं। बात यह है कि बुराई को दूर किया जाता है, बुराई ख़त्म की जाती है, ये नहीं कि लोगों को मार दिया जाता है। हमारा एक वर्कर पहले मर गया, कई इससे पहले हम सैकड़ मुलाजमीन निकले थे, 27 मुलाजमीन उस वक्त हमारे शहीद हुए। तो ये तो निज़ाम इधर ऐसे बन गया कि गरीब को जीने नहीं देना। ये कहते हैं गरीब ख़त्म कर देने, वाकई कर देने हैं, क्योंकि वो ज़िंदा रहेंगे तो बचेंगे ना। अच्छा, इसमें आपके पास यहाँ पर ये जो यूटिलिटी स्टोर था, इसमें टोटल कितने मुलाजमीन थे? देखिए, टोटल मुलाजमीन जो हैं वो 12,000 के से ज़्यादा हैं। आज जो उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस भाइयों का कत्लेआम किया, वो तकरीबन 3200 मुलाजमीन हमारे डेली वेजेस के हैं। इनके केसेस भी कुछ के चल रहे थे, NIRC के चल रहे थे, कुछ के हाई कोर्ट चल रहे थे। बात यह है कि हाई कोर्ट वालों को कहते हैं कि इनको रहने दें, NIRC वालों को कहते हैं कि इनको उड़ा दें। अदालतें तो दोनों सेम हैं। अगर अदालत का कहना मानना है तो जो अदालत फैसला करे हमें मंजूर है। अगर अदालत हमें कहती है कि निकाल दें। मेरी आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि 25-25 साल से डेली वेजेस हमारे एम्प्लॉई में हैं। अगर उनको किसी किस्म का निकालना है तो उनको पैकेज दे दें, जैसे आप दूसरे एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं। दे दें पैकेज, उनको जितनी सर्विस है उतनी सैलरी दे दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है।
ये बच्चे अब उन्होंने निकाला ये है कि आज ख़त्म कर दिया लेटर, सैलरी ख़त्म हो गई। आप यहाँ पे कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं? मैं 1988 से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। आपकी सैलरी कितनी थी अभी? मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है। 1 लाख। तो जब एक बंदे का करियर ही पूरा इसी महकमे से जुड़ा हुआ है, इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो उस बंदे को एकदम से मतलब किसी भी तरह से आप कह दो कि ओके बाय, मतलब ये नहीं हो सकता, ये यहाँ पर गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, क्योंकि मामला तो हर जगह पर ख़राब होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि विदाउट एविडेंस कोई इस तरह की चीज़ हुई है? देखिए, बतौर एविडेंस है क्या? अगर है तो हमारे सामने लाएं। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कह दिया जी करप्शन है, चलो जी उनकी बात हम मान लेते हैं करप्शन है। अगर मेरी बात सुने ना, करप्शन रोकनी किसने है? एजेंसियां इनके पास हैं, हर ताकत इनके पास है, तो जिसने की है उसको रोके। हाँ, उसमें हम खलल डालते हैं तो फिर हमें बताएं। करप्शन नजर अगर किसी को आ रही है तो उसका सदेबाब करें ना, कि ना अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ियां बंद कर दें। यानी कि चंद एक लोग अगर करप्ट हैं तो उनकी लपेट में आप भी आ। मैं कह रहा हूँ कि उनको करें, पकड़े उनको, क्यों नहीं पकड़ते? हमें गंदम पिछले साल जो हमने हाईएस्ट सेल की मैडम 45 अरब रुपया सेल की। अच्छा, ईद के बाद जब आए उन्होंने कहा हो जी शॉर्टेज आ गई, खसारा हो गया। कैसे पॉसिबल है 45 अरब रुपए की सेल करके हम खसारे में हैं? ये कैसे पॉसिबल है? उसको 10% भी लगाएं तो कितना अमाउंट बनती है। लेकिन आपको लगता है आपको अपने बिहाफ पे कि कहीं पर किसी जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है, आपके यहाँ ना हो, किसी और जगह? मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये लोग खुद करते हैं। महंगी गंदम लेके इन्होंने हमारे ऊपर थोपी। बाजार आटा पिछले रमज़ान में 800 रुपये का हर जगह से मिल रहा था। पास्को से गंदम इन्होंने हमें दी जो हमारे 1500 रुपये कास्ट पड़ी। हमें 1500 रुपये दे रहे हैं, 1500 बेचें। अगर हमें 800 रुपये की गंदम वाली हम आटा लेते तो हमने 650 रुपये की बेचा। 150 रुपये की सब्सिडी थी गवर्नमेंट के पास, इन्होंने 900 रुपये की सब्सिडी शो कर दी। मतलब कि 1500 रुपया 10 किलो का बैग का हमें रेट दे दिया कि 1500 का बैग है, इसको 650 पे बेचना। अगर 650 बेचेंगे तो 900 रुपया पर बैग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है। फिर शोर में चाहते हैं कि ये सब्सिडी बड़ी ह्यूज हो गई जी। देखें, एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं है। अगर वो गंदम करप्शन आपने की, महंगी गंदम आपने खरीदी, कमीशनें आपने ली, हमारे ऊपर थोप दिया कि इस गंदम के अलावा आप नहीं खरीद सकते। इस वक्त आप सबका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है जो हमारे डेली वेजेस भाई फारिग किए हैं उनको रीइंस्टेट कर दिया जाए, इनको वापस किया जाए। और मैं कहता हूँ तकरीबन उनकी तादाद कितनी है? 3200 पूरे पाकिस्तान में तादाद है उनकी। 3200 लोग बेरोजगार हैं जी। एक दिन में कुछ दिया भी नहीं। और अभी और भी लोग होंगे। और एक बंदे ने ये सुनकर ही खुदकुशी बेचारे ने कर ली। कहाँ पे? एबटाबाद में खुदकुशी कर ली बेचारे ने। पर जिसका 15-17 साल हो गए इसी महकमे में खिदमत करता रहा, और जब उसको आप बोल देंगे यहाँ पर जाओ, या एक आम आदमी जो मजदूर है ना दिहाड़ी वाला, उसको दूसरे दिन उसका वो मालिक कह दे ना, मिस्त्री कह दे या कल काम पे नहीं आना, उसके बेचारे का पता नहीं क्या हाल होता है। एक बंदा 15-17 साल से काम कर रहा है, 37,000 उसकी सैलरी है, उसको आप बोल दें जाओ तो उसने मरना ही है बेचारे ने, और क्या करेगा। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि हमें यकदम नौकरियों से फारिग ना किया जाए। अगर कहीं पर करप्शन हो रही है तो करप्शन को पकड़ा जाए, ना कि कोई 3200-3500 या शायद इससे भी ज़ायद कई घरों के चूल्हे जो हैं वो बंद कर दिए जाएं, क्योंकि इन लोगों की पूरी ज़िंदगियां इसी इदारे के साथ जुड़ी हुई हैं और अपनी पूरी ज़िंदगियां इन्होंने जो है इसी इदारे को दी हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर इनके साथ मुत्तफिक होकर बैठकर बात करने से हो सकता है कि जो इनसे मुख्तलिफ मसाइल हैं वो भी हल हो जाएं और इनके मसाइल जो हैं उनका भी हल निकल आए।